बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीबा और वेलकम है आपका मेरी चैनल टॉप ऑफ द टाउन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल वेज स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इसे मैंने बिना मैदा गूंदे बिना बेले सिर्फ 1 कप मैदे से ये स्प्रिंग रोल शीट्स तैयार की हैं और यकीन जानिए ये बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती हैं। जबकि अगर यही शीट्स हम मार्केट से लेते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं और क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो आप इन्हें पहले से बनाकर 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब दिल करे इफ्तार के टाइम आप इन्हें निकाल कर स्प्रिंग रोल्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होते हैं। इससे रमज़ान में आपका टाइम भी बचेगा और आप अपना मैक्सिमम टाइम इबादत में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अपने दस्तरखान की शान बढ़ाने वाले बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से वेज स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब पत्ता गोभी, हाफ कप गाजर, हाफ कप शिमला मिर्च, जिसे मैंने पतले पतले सी इस तरह की पीसेस में कट कर लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए 1/4 कप प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च। इन सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर यानी सिरका। स्प्रिंग रोल में बहुत ही हल्के फुल्के से मसाले जाते हैं, इस पर कोई ज़्यादा हार्ड मसाले नहीं जाते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और जब ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हल्का सा प्याज को फ्राई करेंगे और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सब को भी हम बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें अपनी बाकी की सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, विनेगर एंड डार्क सोया सॉस। चारों चीज़ों को डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि हमें अपनी वेजिटेबल्स का क्रंच बरकरार रखना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब मैदा, ताकि सब्जियां आपस में चिपके नहीं और एकदम खिली खिली सी रहें। और बस यहाँ पर हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इसे रखते हैं साइड में और अब हम यहाँ पर होममेड स्प्रिंग रोल के लिए शीट्स तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप के करीब मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक और 1 अंडे की सफ़ेदी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडे की सफ़ेदी की जगह आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक लिक्विड डो तैयार करेंगे। बैटर बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें इसको एकदम पतला बैटर तैयार करना है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम रनिंग रखना है। हमें रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। हमें इसे एकदम पतला भी नहीं रखना है, यानी जब हम चम्मच के पीछे उंगली लगाएं तो एकदम चम्मच साफ होना चाहिए। अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन और उस पैन पर हल्का सा ऑयल लगाकर एक टिश्यू पेपर से इसको ग्रीस कर लेंगे। पैन आपका तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्की सी गर्माहट इसमें महसूस होनी चाहिए। अब हम अपने बैटर को इसमें पोर कर देंगे। पोर करने के साथ ही जो एक्स्ट्रा बैटर आपको दिखेगा पैन में उसको वापस बोल में पलट दीजिएगा। अब आपकी पतली सी शीट पकने के लिए तैयार है। फ्लेम को मीडियम कर देना है। जैसे ही ये पक जाएगी ये ट्रांसलूशन सी हो जाएगी। जैसे ही आपको लगेगा कि ये पक गई है फ़ौरन इसे पैन से बाहर निकाल लेना है और जैसे ये पकेगी ये पैन को अपने आप ही छोड़ने लगेगी। और अब हम इसका एक सिरा पकड़ेंगे और बहुत ही एहतियात से इसे बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इसके ऊपर फ़ौरन ही ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर जब हम दूसरी शीट्स रखें तो वो आपस में चिपके नहीं। या तो आपको ऑयल लगाना है और या फिर इसके ऊपर हमें मैदा डस्ट करना है। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी शीट्स को तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरी दूसरी शीट भी तैयार हो रही है। ये देखिए अच्छे से पक गई है और अब हम इसका एक सिरा पकड़ेंगे और इसे बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही एहतियात से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये शीट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। आप यकीन जानिए, आपको देखने से लग रहा हो कि काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फटाफट से ये शीट्स बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी होती हैं।
अगर आप यही शीट्स मार्केट से खरीदते हैं तो काफ़ी वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं। आप अगर यही शीट्स घर पर बनाते हैं तो बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए कितनी ही ट्रांसलूसेंट बनी है, मेरा हाथ इसमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही बारीक शीट्स बनकर तैयार हुई हैं और इसके जो हम स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 कप मैदे से 10 से 12 शीट्स बनाकर तैयार कर लिए इस तरह से। और हर शीट्स के ऊपर हम ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी, तो इसलिए शीट्स के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा। और इस स्टेज पर आप इसे फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी से लई तैयार करके रख लिए। अब हम यहाँ पर लेंगे एक प्लेट और उसमें अपनी शीट को रख लेंगे और हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी थी उसे इसके सेंटर के थोड़ा सा साइड में रखेंगे, एकदम सेंटर में नहीं रखेंगे। और अब हम इसे दबाते हुए रोल करेंगे और साइड में हल्की हल्की सी लई लगा लेंगे जो भी हमने तैयार करके रखी थी इस तरह से। और अब हम इसे साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से, और फिर से हम इसे रोल कर देंगे। और हमने जो लई तैयार करके रखी थी उससे ये आपस में अच्छे से चिपक जाएगी इस तरह से। और इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है। बाकी की शीट से भी हम अपने सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए मैं दूसरा रोल भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। शीट के ऊपर हम 1 से 2 चम्मच के करीब फिलिंग रखेंगे और इसे रोल करेंगे। साइडों में हमने जो लई बनाई थी उसे लगाएंगे और दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह से और एक बढ़िया सा स्प्रिंग रोल का शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो गया है और इसी तरह से हम अपने सारे रोल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुआ है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे 1 हफ्ते तक फ्रीज करके भी रख सकते हैं और रमज़ान में जब चाहें आप इसे निकाल कर इसे फ्राई कर सकते हैं। चलिए इसे फ्राई करते हैं। अब हमें मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है और इन रोल्स को फ्राई कर लेना है। अभी हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक साइड से ये अच्छे से फर्म हो जाएगा 1 से 2 मिनट के बाद ही हमें इसकी साइड को चेंज करना है। दूसरी साइड से भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा, इसमें बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ जाएगा, तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ सुना देती हूँ। कितने क्रंची, कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए 1 कप मैदे से 10 से 12 स्प्रिंग रोल तैयार हो जाते हैं। देखने से ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अगर आपने मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके इन्हें बना लिया तो आपके स्प्रिंग रोल भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और इस तरह के स्प्रिंग रोल्स रमज़ान में आपके दस्तरख्वान की शान बढ़ाते हैं। तो रमज़ान में आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह खाकर मज़ा आ जाएगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो ये स्प्रिंग रोल्स बनते हैं वो इसी तरह से बनाकर तैयार किए जाते हैं। इसी तरह की शीट्स बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद ही इस तरह के स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार किए जाते हैं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप मेरे मेथड से इन तरह के स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और इस रमज़ान आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरे वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल टॉप ऑफ द टाउन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।